हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये फटाफट खबरों के बाद अब बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। जी हां, सबसे बड़ी खबर यह कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, जो कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों को अब बुला लिया गया है। अच्छा, इस वक्त नृत्य गोपाल दास जो हैं वो मथुरा में हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में हर साल की तरह वो इस मौके पर मथुरा गए और वहीं ये जानकारी सामने आई है कि उनकी तबीयत बिगड़ी। नृत्य गोपाल दास कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल 5 अगस्त 2020 की तस्वीर है, जिस दिन मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना था। उस दिन नजर आए थे नृत्य गोपाल दास मंच पर। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। देखिए, हमारे साथ इस समय पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद हैं, नीरज पांडे हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले जरा नीरज से जानते हैं अपडेट क्या मिल रहा है गोपाल दास जी की सेहत को लेकर। रोमाना, मैं आपको बता दूं, वो चूंकि हर साल आते थे कृष्ण जन्माष्टमी में मथुरा, इसलिए इस साल भी आए थे। देर रात तक वो जगह थे। मेरी जो उनके सहयोगी शरद शर्मा है, उनसे बात हुई तो उसके अनुसार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराज जी देर रात तक जगह थे, जिसकी वजह से उनको तेज बुखार और जुकाम सर्दी हो गए। कमोबेश कोरोना के लक्षण है, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसी आधार पर कि हाँ, ये कोरोना हो सकता है, लक्षण वही हैं, तो आज सुबह ही उनको गुड़गांव के लिए ले जाया गया है। अभी वो पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में माना जा रहा है मेदांता पहुंच जाएंगे और मेदांता में दाखिल किए जाएंगे। क्योंकि 85 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है और इस एज में बुखार और जुकाम हो जाना अपने आप में, और इस समय जबकि कोरोना चल रहा है तो सब लोग डरे हुए हैं कि शायद कोरोना हो सकता है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव रिपोर्ट आई नहीं। चूंकि सैंपल आज ही लिए गए हैं तो सैंपल बड़ी बात आप कह रहे हैं, जा सकता है। सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन लक्षणों को देखकर लग रहा है कि कोरोना जैसे लक्षण है तो कोरोना हो सकता है। पंकज झा भी मेरे साथ हैं और हमने देखा था अयोध्या की जो तस्वीरें भी रुमाना दिखा रही थी तमाम दर्शकों को 5 अगस्त की, वहां मंच पे जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का कार्यक्रम था तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां मंच पर नृत्य गोपाल दास भी मौजूद थे। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जो वहां पर शिला पूजन था, उसके बाद जब वो जो शिला पट्टिका का इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें मौजूद है। ये देखिए, बीच में प्राइम मिनिस्टर के साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं महंत नृत्य गोपाल दास हैं। पंकज, आप वहां मौजूद थे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, किसी से हाथ नहीं मिलाया, सबको दूर से नमस्कार प्रणाम कर रहे थे। ये पहली बार ऐसा मौका था नृत्य गोपाल दास की सीनियरिटी को देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मदद की, उनको उठाया कुर्सी से और उनको उस जगह तक लेकर आए जहां पर उनको वो इनॉग्रेशन करना था, वो बटन दबाना था। आपको याद है पंकज, क्या बता सकते हैं और इस बारे में? सुमित, ये 8 दिनों पुरानी तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और 83 साल के हैं महंत नृत्य गोपाल दास, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। और उस दिन मंच पर 5 लोगों के बैठने का ही इंतजाम था। महंत नृत्य गोपाल दास थे, प्रधानमंत्री थे, यूपी के सीएम थे, यूपी के राज्यपाल और मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं। और चूंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं, चलने फिरने में वो असमर्थ हैं, उनको सहारे की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कैसे खुद चंपत राय जो कि ट्रस्ट के सचिव हैं वो गए, योगी आदित्यनाथ गए, प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने पकड़ा, फिर उठाया, उद्घाटन के लिए ले जाया गया उन्हें। सब लोगों ने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया, लेकिन उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी नृत्य गोपाल दास की, इसीलिए कुर्सी से बैठे बैठे ही उन्होंने उस भूमि पूजन समारोह को संबोधित किया था। और आज इस मामले में खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जब उन्हें पता लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, कल वो मथुरा में अभिषेक कर रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर त्रेहान से बात की, मथुरा के डीएम से बातचीत की और उन्हें मेदांता में एडमिट कराने के लिए कहा है। पंकज, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। अब जबकि तबीयत खराब है, उनको मेदांता गुड़गांव लाया जा रहा है, जैसा कि नीरज बता रहे हैं, क्या जो भूमि पूजन के बाद का जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि के से जुड़ा हुआ, क्या उसमें कोई रुकावट आएगी तबीयत खराब हो जाने की वजह से? नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और मुझे जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, हो सकता है 20 अगस्त को ट्रस्ट की बैठक होने वाली थी दिल्ली में, उसको लेकर के अभी साफ नहीं हुई स्थिति कि क्या वो बैठक होगी कि नहीं होगी। लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम से उनकी तबीयत खराब होने को लेकर कोई रिश्ता नहीं है। सुमित, मुझे लगता है हमें महंत नृत्य गोपाल दास जी के बारे में जरा और जानकारी लेनी चाहिए। नीरज के पास हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। नीरज, जिस तरीके से पंकज भी बता रहे हैं और आप भी बता रहे हैं, उम्र तो देखिए उनकी ज्यादा है ही, उनमें जो लक्षण नजर आए हैं वो कोरोना के लग रहे हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं कि अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल कोरोना के टेस्ट के लिए सिर्फ उनका सैंपल लिया गया है।
लेकिन इस बीच पूरी सतर्कता बरतते हुए मथुरा से सीधे उन्हें गुरुग्राम लेकर आया जा रहा है, जहां मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाना है। और क्या जानकारी मिल रही है उनकी सेहत के बारे में, कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरीके की बीमारियां हैं उन्हें, या इस बारे में कोई जानकारी? नीरज, रोमाना, ये जानकारी तो अभी नहीं है कि उनको कौन कौन से दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन जो हमें उनके सहयोगियों से जानकारी मिली, चूंकि उनसे सीधे बात नहीं हो पाई है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रात में करीब 1 बजे के आसपास उनको अचानक बहुत ज्यादा फीवर आ गया और उन्होंने जो प्रिकॉशनरी दवाएं थोड़ी ली, लेकिन देर रात तक उनकी खांसी और जुकाम ज्यादा बढ़ गई, बुखार भी तेज हो गया। तो आज सुबह ही आगरा के सीएमओ, मथुरा के सीएमओ और जो वहां के लोकल डॉक्टर्स थे वो गए उनकी देखरेख के लिए। उनको रात में भी एक डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया था, लेकिन जब सुबह उनको देखा गया कि सुबह की तबीयत उनकी थोड़ा ज्यादा खराब है और कोरोना के लक्षण लगभग पूरे हैं, लेकिन अभी तक चूंकि रिपोर्ट आई नहीं तब तक हम कह नहीं सकते। तो ये जैसा पंकज जी ने भी बताया कि फिर तुरंत वहां मुख्यमंत्री को भी जब जानकारी लगी तो मुख्यमंत्री ने डॉक्टर त्रेहान से बात की और कहा कि इनको मेदांता ले जाया जाए। तो वहां से जो मेरी जानकारी है, करीब 9 बजे के आसपास वो लोग निकले हैं और माना जा रहा है कि वो पहुंचने ही वाले हैं मेदांता में। मेदांता में उनका इलाज चलेगा और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर ये माना जाएगा कि कोरोना, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब कोरोना के हिसाब से इनका इलाज किया जाएगा। फिलहाल इतनी ही जानकारी सामने आ रही है। जी नीरज और पंकज, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि सेहत ठीक हो, कोरोना ना हुआ हो और कुल मिलाकर सेहतमंद रहे नृत्य गोपाल दास, क्योंकि उनके पास राम जन्मभूमि का काम भी है और वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के भी मुखिया हैं और इस वक्त देश के सबसे बड़े संतों में महंत नृत्य गोपाल दास की गिनती होती है। बिल्कुल, और जैसे ही रिपोर्ट उनकी आएगी उसके बारे में अपडेट भी आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा।